नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं श्रुति आपके साथ। जन स्वराज पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिनमें उनका मेन मुद्दा है जनता चुनेगी अपना सीएम। तो चलिए सुनते हैं पार्टी के प्रवक्ताओं ने क्या कहा। स्पष्ट नहीं कहा, उन्होंने कहा इतनी जल्दबाजी क्या है, हम धीरे धीरे बताएंगे। आज तक तो नहीं बता। ये बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने कहा कि तेजस्वी तय है, ये आपका परसेप्शन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी स्वीकारात्मक तौर पर पब्लिकली उनके प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान जो है वो या वर्तमान जो प्रभारी हैं उन्होंने तो नहीं कहा कि हमने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार किया। आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा बोलने की सर्वदलीय बैठक होगी, ये भी नहीं माना जा सकता है आपको चुनाव में अपने वैसे ही बोलना नहीं, इसलिए भारतीय जनता का चेहरा नहीं, आप अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बताइए। भारतीय जनता तो किसी के पास नहीं है। देखिए वही कहिए, हम अगर कह रहे हैं कि हम अपने विधायक दल में नेता चुनेंगे तो हम अपने किसी भाषण किसी वक्तव्य, हमारा कोई नेता नहीं कह रहा है कि हमारे पार्टी से फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री। मेरी बात सुन लीजिए पूरी। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस के प्रभारी के जो मुख्य नेता हैं यानी प्रदेश अध्यक्ष, वो कहते हैं कि आगे तय होगा नेता। लेकिन राजद कहते हैं जो बात आप कह रहे हैं, मैं उसी द्वंद की बात कर रहा हूँ। आप इस द्वंद को समझिए, इस द्वंद को समझिए। कांग्रेस कहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में तय होगा, राजद कहती है कि तेजस्वी ही हमारे मुख्यमंत्री। तो ये द्वंद की स्थिति है। महागठबंधन में विभिन्न दल एकमत नहीं है, हमारा कोई गठबंधन नहीं, हम अकेले 243 सीटों पे लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि विधायकों की बैठक में ही विधायक दल का नेता का चयन होगा। हमारी पार्टी में कोई द्वंद नहीं है। महागठबंधन में द्वंद की स्थिति है, उनका नेता कौन होगा। कांग्रेस क्यों नहीं खुले मन से कहती है कि हाँ तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। सीट आने के बाद क्या आप स्टैंड करते हैं कि किसी पार्टी में आप मर्ज नहीं करेंगे? मर्ज का मतलब आप क्या कर रहे हैं? किसी पार्टी में पूरा विलय हो जाएगा? विलय नहीं, मर्ज का मतलब विलय होता है। इस तरह से लोग आए या जो भी है मर्ज नहीं हो गया या कम अलायंस की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट कम आया या ज्यादा आया तो अलायंस कर रही है, चल रही है क्या? उनके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। अलायंस की बात, हमारा कोई प्री पोल अलायंस नहीं है, हम 243 सीटों पर अकेले लड़ रहे हैं। सीट आने के बाद मैं आ रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए। हमारा किसी से कोई प्री पोल अलायंस नहीं है। चुनाव के बाद भी हमारे नेता का स्टैंड है कि हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं। हमारा वर्तमान स्टैंड यही है। एक और सभी दल जातीय जनगणना, जाति के हिसाब से हिस्सेदारी, दलितों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो सभी राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस चेहरा नहीं। जो स्थापित चेहरे या पूर्व के चेहरे रहे हैं उनकी अपने दल में, अपने महागठबंधन में भी स्वीकार्यता नहीं है। महागठबंधन कहती है कि हम पिछड़ों अल्पसंख्यकों की पार्टी हैं, उनको साथ लेकर के चलेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम दलितों को आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन जब सीएम फेस की बात आती है तो तेजस्वी का चेहरा वो नहीं मानते, कहते हैं कि कोई दलित बिहार का मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कोई अल्पसंख्यक बने, लेकिन कौन बने इसको लेकर के कोई ठोस बात नहीं कर पाते। एनडीए में भी यही स्थिति। एनडीए में भी हम पिछले 20 साल से एक ही चेहरा देख रहे हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसको लेकर के बार बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चर्चाएं होती रहती हैं। फिर भी एनडीए अपनी ओर से कोई नया चेहरा प्रस्तुत नहीं कर पा रही। भाजपा में आज भी हिम्मत नहीं है कि खुल करके वो कहे कि चुनाव के बाद हमारी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो। अभी जुबान में उनके नेता कहते हैं यहाँ पर अब भाजपा का कोई सीएम होना चाहिए, लेकिन खुलकर उनका राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व इस बात को नहीं कर पाता। तो जो स्थिति महागठबंधन की है वही एनडीए की। ये सब तरह की जो जुमलेबाजी है करते हैं, सब तरह की दिखावे की बातें करते हैं, जाति के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन सीएम फेस पर आकर के सब अपने अपने निजी स्वार्थ में आकर के ही बंध जाते हैं। तेजस्वी जी का कल भी ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट है कि हम निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे, हम ठेकेदारी में आरक्षण देंगे, हम हर चीज़ में आरक्षण देंगे, जाति के अनुसार हिस्सेदारी देंगे। लेकिन वो अपने दल में जाति के अनुसार हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? अपने दल में जो वो टिकट वितरण करते हैं
उसमें सभी जाति वर्गों समूहों और शिक्षकों को उनकी जाति के हिसाब से टिकट में हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? वो मुख्यमंत्री पद और मंत्री पद पर उस हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? ये सभी दल सिर्फ निजी स्वार्थ में है, जनता को विभिन्न मुद्दों में उलझा करके केवल निज स्वार्थ के लिए बरगलाते हैं और उनकी जो जनता के जो सही मुद्दे हैं उस पर बात न करके अलग अलग मुद्दों में उन्हें भटकाते हैं। धन्यवाद आपके सवालों का।